वो हो रहा है, नो डाउट इसमें कि पानी पहुंच रहा है, लेकिन साफ सुथरा पानी पहुंचे और उधर जहां स्रोत है वहां पर वो जो टांकी पे जाता है या वहां से सीधा जो नलों में जाता है वहां पर कोई यंत्र बिठाने की कोशिश करना चाहिए। और दूसरा सर, बहुत सारे सदस्यों ने जो कहा है इस बात से मैं भी सहमत हूं कि जो जहां से अभी जैसे हमारी भूमि है, भूमि में जो अनेक प्रदूषण के जो कारण है उनको जो पानी में ज़मीन में जाकर पानी में ग्राउंड वाटर के साथ जो मिक्स हो जाते हैं उसको किसी भी तरह से हम लोगों ने कोशिश करके उसको रोकने की प्रयास करने चाहिए। ये महत्वपूर्ण बात कहते हुए मैं फिर से इस बारे में खास करके हर घर को नल से जल जोड़ने की योजना है, इसमें ज़्यादा विशेष ध्यान देकर पानी की सफाई के मामले में ध्यान दें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्रीमती दर्शना सिंह जी। धन्यवाद उपसभापति महोदय, आपने मुझे इस सदन में जल संशोधन अधिनियम बिल के समर्थन में अपने विचार रखने का अवसर प्रदान किया। इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करती हूँ। महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जल संशोधन अधिनियम जीवन और कारोबार को सुगम और आसान बनाने के लिए लाया गया है। जल प्रदूषण न सिर्फ हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बल्कि मानव जीवन के हर पहलू को ये प्रभावित करता है। महोदय, मणिपुर जैसे पहाड़ी राज्य में जल संसाधनों का संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। महोदय, एमएसएमई के क्षेत्र में भी यह बिल अत्यंत महत्वपूर्ण है और यह हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। यह क्षेत्र करोड़ों लोगों को अवसर प्रदान करता है, स्थानीय विकास को गति देता है और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को लगातार मजबूत कर रहा है। लेकिन छोटे छोटे तकनीकी कमियों पर भी जब व्यवसायों को आपराधिक मामलों का सामना करना पड़ता है और विकास पर, तो इससे उनकी वृद्धि और विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। महोदय, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की नीति और विश्वास आधारित शासन की सोच को आगे बढ़ाते हुए सरकार द्वारा इस अधिनियम में किए गए दंड मुक्तिकरण के संशोधन बहुत ही सराहनीय और समयानुकूल हैं और इसके लाभ इतने हैं जिसके बारे में मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बताना चाहती हूँ। प्रमुख रूप से इस संशोधन के बाद अनावश्यक कानूनी बोझ में कमी आएगी। अब छोटे तकनीकी मामलों पर आधारित मुकदमे नहीं चलेंगे। एमएसएमई बिना डर के अपना काम सुचारू रूप से कर सकेंगे। इसके अलावा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा। दंड मुक्तिकरण से उद्योगों में यह भरोसा बढ़ा है कि सरकार उनका साथ देने और उनका काम सरल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। महोदय, अब लोगों का ध्यान दंड देने पर नहीं, बल्कि सही तरीके से कानून का पालन सुनिश्चित कराने पर होगा। इससे पर्यावरण की रक्षा और उद्योग का विकास दोनों संतुलित रूप से आगे बढ़ेंगे। इसके साथ ही साथ समय, संसाधन और ऊर्जा की बचत होगी। इससे पहले लंबी कानूनी प्रक्रियाओं में लगने वाला समय अब उत्पादन, नवाचार और विस्तार में लगाया जा सकेगा। साथ ही साथ
विश्वास आधारित शासन को प्रोत्साहन मिलेगा। यह संशोधन दर्शाता है कि सरकार अपने उद्यमियों पर भरोसा करती है। यह भरोसा ही आर्थिक विकास की गति को और तेज करता है। अतः माननीय उपसभापति महोदय, यह संशोधन केवल कानूनी सुधार नहीं है, बल्कि एमएसएमई क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए सरकार और प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी सोच का स्पष्ट उदाहरण है। अतः मैं इस अधिनियम को मणिपुर राज्य में लागू किए जाने के संकल्प का पूर्ण रूप से समर्थन करती हूं और यह कदम उद्योग, पर्यावरण और रोजगार तीनों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। महोदय, मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय पर्यावरण मंत्री जी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं और इस बिल का समर्थन करती हूं। धन्यवाद। धन्यवाद। श्रीमती प्रियंका जी। Sir, thank you so much for giving me a chance to speak on this important resolution. Sir, I stand to support this bill, this resolution, but in protest, because we still don't have an elected state assembly in Manipur, something which was promised to them but has been denied to them, sir. Sir, it's good to see the environment minister today. मैं आज इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब दिल्ली में पोल्यूशन के माहौल में हम एयर ब्रीथ कर रहे थे, त्राहिमाम मचा हुआ था, मुंबई में भी त्राहिमाम मचा हुआ था, तब हमारे एनवायरनमेंट मिनिस्टर थोड़ा बिजी थे बिहार में और अब आने वाले बंगाल चुनाव में, तो उनको यहाँ पर देखकर आज अच्छा लगा कि पोल्यूशन के बारे में बातचीत चल रही है। सर, मैं 3 मई से शुरू करूंगी मणिपुर को लेकर। 3 मई 2023 से जब से वहां पे एक प्रॉब्लम शुरू हुई, वो प्रॉब्लम बढ़ती चली गई। गृह मंत्री ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाकर हम सबको कहा कि उस मीटिंग में कहा सब चीज नियंत्रण में है। अजय भल्ला जी उस समय सेक्रेटरी थे, अब वहां के गवर्नर हैं। जब वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगा, पहले तो चीफ मिनिस्टर के इस्तीफे की बात आई, चीफ मिनिस्टर ने इस्तीफा दिया, इस्तीफा वापस लिया। गवर्नर रूल का जब डिस्कशन पार्लियामेंट में आया, वो रात के 3 बजे आया सर, और रात के 3 बजे पूरा ऑपोजिशन बैठा था जिनने भाग लिया है मणिपुर की चर्चा में, पर ट्रेजरी बेंचेस के कोई भी एलाइज ने उस चर्चा में भाग नहीं लिया और पूरी जिम्मेदारी गृह मंत्री को दे दी थी, जैसे कि जल्दी से वो भाषण खत्म हो और वो स्टैट्यूटरी जो ऑर्डिनेंस था वो कंप्लीट हो। मैं इसलिए याद दिला रही हूँ सर, इसलिए याद दिला रही हूँ क्योंकि कल वित्त मंत्री जी ने कहा था कि हम लोग घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं मणिपुर को लेकर। तो घड़ियाली आंसू क्या होते हैं उसकी क्रोनोलॉजी मैंने अभी समझाई है कि जब से मणिपुर में 2023 से प्रॉब्लम शुरू हुई है, आज तक वहां पे असेंबली बहाल नहीं हुई है, डेमोक्रेसी बहाल नहीं हुई है। बात रही पोल्यूशन की, पोल्यूशन को लेकर सर पूरे ही देश में ये आतंक मचा हुआ है पोल्यूशन का, चाहे वो एयर पोल्यूशन हो, चाहे वो वाटर पोल्यूशन हो। और मैं मानती हूं कि इसको सबसे बड़ी प्राथमिकता देकर, और सिर्फ आज मणिपुर में ही ये दिक्कत नहीं है, आज दिल्ली, आज देश की आर्थिक राजधानी में भी आर्थिक राजधानी मुंबई और यहाँ की राजधानी में भी पोल्यूशन को लेकर, यूरेनियम लेवल्स को लेकर बहुत तकलीफ हो रही है। तो मेरा बस यही मानना है सर, और इसी बात से खत्म करूंगी कि अगर घड़ियाली आंसू की बात करते हैं तो घड़ियाली आंसू जो ट्रेजरी बेंचेस ने मणिपुर के लिए दिखाए हैं वो देश और मणिपुर की जनता अवगत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। श्री राम जी। धन्यवाद मान्यवर कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया। साथ ही मैं आभार व्यक्त करता हूं अपनी पार्टी की मुखिया आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का भी। माननीय संसद ने जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974 में अमेंडमेंट करके फरवरी 2024 में उसे पुनः पास किया, जिसमें पहले जल प्रदूषण के दोषी लोगों पर अपराध का मुकदमा करके सजा का प्रावधान था और बाद में इसे उसे खत्म करके आर्थिक दंड का प्रावधान किया गया। माननीय सरकार जल प्रदूषण कारकों, इंडस्ट्री को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ये मेरा सरकार से कहना है, क्योंकि जल प्रदूषण एक महत्वपूर्ण विषय है। इसको सिर्फ अर्थदंडों में
नियमित करना वो ठीक नहीं है। इसके लिए हमें कारक निकालने पड़ेंगे कि कौन सी इंडस्ट्री किस तरह के पोल्यूशन को निकाल रही, कि वो फिजिकल पोल्यूशन है, कि केमिकल वाटर पोल्यूशन है, कि बायोलॉजिकल या माइक्रो बायोलॉजिकल वाटर पोल्यूशन है, कि थर्मल वाटर पोल्यूशन है, कि रेडिएक्टिव वाटर पोल्यूशन है या सीवेज वाटर पोल्यूशन है। इस तरह के पोल्यूशन को आइडेंटिफाई करके अलग अलग कैरेक्टराइजेशन करना पड़ेगा इंडस्ट्री के हिसाब से, उसके हिसाब से उनको सरकार ट्रीट भी करे। अन्यथा एक बड़ी त्रासदी को लेकर के इस तरह की केमिकल फैक्ट्रियां जो रेडिएक्टिव पोल्यूशन दे रही हैं, जो बायोलॉजिकल पोल्यूशन दे रही हैं, इस तरह की इंडस्ट्री बड़े कारकों को भी हमें झेलने की ओर आना पड़ेगा। माननीय सरकार इसी तरह की फैक्ट्रीज को इफ्लुएंट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जितनी भी फैक्ट्रियां लगती हैं उनमें सरकार नियमित कर दे कि बिना ईटीपी प्लांट के फैक्ट्री नहीं लगाई जा सकती। साथ ही जो सीवेज है, नगरीय निकाय हैं, उनमें भी सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की व्यवस्था भी सरकार नियमित करे ताकि वहां का जो गंदा पानी है खुले में, नाले में, नदी में, नहर में न जाने पाए। मगर मैं इसका ध्यान इसलिए लाना चाहता हूं कि मैं लखीमपुर खीरी से रहने वाला हूं। वहां शुगर फैक्ट्रियां बहुत सारी जो खुलेआम एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन फैलाती रहती हैं। कोई ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है उनके पास। खुलेआम नहर में, नदी में, नाले में गंदा पानी फैला रही हैं, फसलें डिस्टर्ब हो रही हैं। तो अगर इस तरह की प्रावधान कर दिया गया कि 10,000 रुपए, 15 लाख रुपए तक लिमिट है, उन पर हम पेनाल्टी लगा देंगे, तो निश्चित तौर से डरने वाले नहीं हैं, वो कुछ भी करते रहेंगे। उनको लगता है कि 15 लाख रुपए देकर के हम काम बना लेंगे। साथ ही मणिपुर के बारे में कहना चाहता हूं, माननीय मंत्री जी विधेयक लेकर आए, अच्छी बात है, लेकिन वहां एक बड़ी समस्या भी, नाम्बिल रिवर, इम्फाल रिवर और लिरिल रिवर, ये 3 तरह की नदियां हैं जो वहां पे मीठे पानी का स्रोत है, और साथ ही लैक्टिक नदी है जो लेक है जो मीठे पानी का स्रोत है। और उसमें एक बड़ा चैलेंज भी है। नाम्बिल रिवर जो है उसमें जो ऑक्सीजन, जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो कम है और ऑर्गेनिक मटेरियल कंटामिनेशन ज्यादा है। उसकी वजह से काफी ज्यादा वहां पर पोल्यूशन है। इसको लेकर इस तरह की तमाम नीतियां बनाने की जरूरत है ताकि पोल्यूशन यहाँ पे देश में खत्म हो सके। धन्यवाद। धन्यवाद। श्रीमती जया जी। मैं थैंक यू सर। बहुत मुश्किल है भूपेंद्र यादव जी, स्माइलिंग मिनिस्टर, सिटिंग हियर, अ वेरी ओल्ड एसोसिएशन, उनके खिलाफ कुछ बोलना थोड़ा अजीब लगता है, मगर सर बोलना पड़ेगा। जब आप लोग हंसते हैं तो हमें बहुत डर लगता है। जब आप लोग चीखते हैं, चिल्लाते हैं तो हमें अच्छा लगता है, बिकॉज दैट इज योर ट्रू कैरेक्टर। तो आपको डिविनिटी से एक इंडिकेशन आ रहा है, और इंडिकेशन है कि सफाई करिए, हवा आने दीजिए, फ्री एयर, क्लीन एयर, water will get cleaned on its own. Provide Manipur its right status. Do not control them from here. If you allow them, they are responsible people who live in that city, in that state, they will clean. आपको इतनी तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। इलेक्शन करवाइए, वहां सरकार बनवाइए, वो पानी का वो जो पानी साफ है उसको करेंगे। आपके पास इतने सारे स्टेट्स आप लोगों ने कंट्रोल कर रखा है, पहले वहां सफाई करवाइए, उसके बाद इसको करिए। मैं आपको बहुत बहुत what is the right word to say is I hope and I wish you all success in cleaning the environment of the country, whether it be water or air. Thank you. थैंक यू जया जी। सुश्री स्वाति मालीवाल। सुश्री प्लीज 1 मिनट, 1 मिनट मालीवाल। Business. Water selling has become a business. People are drinking bottled water. And I'm very scared कि मणिपुर को ये बता के कि यहाँ का पानी बहुत पोल्यूटेड है, कोई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अलग होगी, कोई कंपनी इनकी फेवरेट होगी जो वहाँ पानी बॉटल्ड पानी वहाँ बेचेंगे। सॉरी फॉर दिस बट दैट्स हाउ। स्वाति जी। Thank you, Chairman, sir.
सर, दिल्ली वाले जहां एक तरफ दुनिया की सबसे जहरीली हवा में सांस लेने के लिए मजबूर हैं, वहीं दिल्ली की लाइफलाइन यमुना नदी आज जहर पी पी कर बह रही है। यमुना को हम मां कहते हैं, लेकिन पिछले 10 साल में हमने अपनी मां नदी को ही नाला बना दिया है। सर, यमुना दिल्ली को 90% से ज्यादा पीने का पानी देती है, 90%। यानी जो पानी हम सुबह चाय में डालते हैं, जो पानी बच्चे स्कूल की बोतल में भरते हैं, जिससे हम नहाते हैं, जिससे हम खाते हैं, वही पानी 90% उस पानी का सोर्स यमुना है, जो आज एक काला बदबूदार मरा हुआ नाला बन गई है। आज यमुना में सर 22 बड़े बड़े नाले रोज गिरते हैं, 22 नाले। वजीराबाद बैरेज से जैसे ही यमुना दिल्ली में एंटर करती है, उसी पल से वो नाला बनना शुरू हो जाती है। आज यमुना का पानी ऐसा है कि डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन उसमें 0 mg पर लीटर है। इस पानी में सारी मछली मर जाती हैं। यह जहरीला पानी जल है वो त्वचा की बीमारी, पेट की बीमारी, लिवर किडनी की बीमारी इत्यादि देता चला जा रहा है। सर, आज दिल्ली में सिर्फ 35 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, जो जरूरत से बहुत कम है। हमें चाहिए 1380 mgd की क्षमता, आज है सिर्फ 966 mgd। पिछले 10 साल में सर यमुना के नाम पर हजारों करोड़ रुपए खर्च हुए दिल्ली में, 7000 करोड़ रुपए। कहां गया ये पैसा? किसकी जिम्मेदारी फिक्स की जाएगी? सर, आज हमारी माताएं बहनें सुबह 4 बजे से लाइन में खड़ी होती हैं, टैंकर आ जाए तो उन्हें पानी मिलेगा। सर, संगम विहार और देवली में हालात इतने बुरे हैं कि पूरी रात लोग लाइन में लगते हैं। अपने घर से 1-1 किलोमीटर की दूर की लाइन होती है और उसमें वो